बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके उर्दू के बोर्ड के पेपर में आने वाले इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो बच्चा मेरे बताए गए उर्दू के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करेगा उसके उर्दू के पेपर में पूरे 75 में से 75 मार्क्स आएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो बहरहाल सबसे पहले आप सब अपनी किताब के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आए और आप सब जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो नज़म हमद के ऊपर है। लिहाजा इस हमद नज़म के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 3 पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जीम वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि हैवानात व जमादात किसकी हमदो सना बयान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है। और इसके आगे दाल वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत का मनसब किसे अता किया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार आपके प्री बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। यानी कि अभी आपके जो प्री बोर्ड या मॉक एग्जाम्स हुए हैं उनमें बहुत से स्कूलों के अंदर इस क्वेश्चन को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में शामिल किया गया था। लिहाजा ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है ये नात के ऊपर है। लिहाजा नात के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 8 के ऊपर देखें। यहां पर आपके पास पहला अलिफ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि सीना शबे तारा अलस्त से क्या फूटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे बे वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि शायर के नज़दीक इस कायनात में सब कुछ किसके वास्ते पैदा किया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे हे वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि शायर के नज़दीक जिसकी नज़ीर नहीं मिलती वो हस्ती कौन सी हैं। ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे वाव वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि शायर ने ए ताजदार यसरब व बतहा कहकर किसे मुखातिब किया है। ये भी आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। लिहाजा इन्हें आपने अच्छी तरीके से याद करना है। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो अगला चैप्टर जो है ये आपके पास अखलाकी हसना के ऊपर है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सफ़ा नंबर 16 पर लिखे हुए हैं। लिहाजा पेज नंबर 16 के ऊपर आप सब देखें कि यहाँ पर जीम वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि मस्जिद नबी के बनाने और खंदा के खोदने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार अदा किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में लाजमी पूछा जाएगा, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे दाल वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी ऐसे शख्स का इंतकाल होता जिसके ज़िम्मे कर्ज होता और इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद क्या था। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपके पेपर में लाजमी आएंगे। बहरहाल इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। अब अगला चैप्टर जो है ये आपका अपनी मदद आपके ऊपर है। अब ये चैप्टर जो है ये प्रीवियस किताब के अंदर भी था और इस न्यू बुक के अंदर भी शामिल है। लिहाजा ये चैप्टर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और खुलासे के हवाले से और जो नसर पारे की तशरीह है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 23 के ऊपर आ जाएँ। अब पेज नंबर 23 के ऊपर पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा आजमुदा मकौला है जिसमें इंसानों का और कौमों का तजर्बा जमा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर पास्ट पेपर की बात की जाए तो बहुत बार ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर्स में पूछा गया है क्योंकि ये चैप्टर मैं बता चुका हूँ कि प्रीवियस बुक में शामिल था। लिहाजा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जी वाले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि नेचर का कायदा क्या है। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि इतना कह लें कि ये आपके बोर्ड में पेपर सेट करने वाले का इंपॉर्टेंट और महबूब तरीन क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये बहुत बार आपके पास्ट पेपर्स में आया भी हुआ है, लिहाजा ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो अगला चैप्टर जो है ये आपका कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का चैप्टर है और इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 34 के ऊपर आएँ। यहाँ पर आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन अलिफ वाला कि सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से मुस्तआर है। मैंने आपको एमसीक्यूज़ वाली वीडियो में बताया था कि आप सब बच्चों ने अपनी किताब के ये जो शुरू वाले सफ़े पे यहाँ पर ये जो फहरिस्त लिखी हुई है इसमें आपने एक तो ये चीज़ याद करनी है कि आपका नज़म या आपका सबक किसने लिखा है या किस शायर ने लिखा है। ओके, और दूसरा आपने अपने हर चैप्टर के आखिर पे लिखा होता है कि आपका जो आपका चैप्टर है वो किस जगह से लिया गया है। तो आपने ये माखूज़ जो हैं ये भी अच्छी तरह याद करने हैं और जो चैप्टर या नज़म के जो नाम हैं उनके शायरों या मुसन्निफ़ों के नाम जो हैं ये भी आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये याद कर लेंगे ना तो आपके पेपर में 8 मार्क्स इन्हीं के अंदर से आएंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ 8 मार्क्स, ठीक है। और अगर कोई बच्चा गिनवाना भी चाहता है तो मैं कमेंट्स के अंदर उसको बता भी दूंगा कि किस तरह 8 मार्क्स पूरे होंगे। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसी तरीके से याद करना है। तो बहरहाल ये जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें पहला वाला अलिफ वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बे वाला शॉर्ट क्वेश्चन के मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का मकान कहाँ वाक़या था और कैसा था।
बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्री बोर्ड्स के अंदर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन हर स्कूल वालों ने अपने पेपर में शामिल किया था, लिहाजा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद वाव वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि जब मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम किस हुलिये में था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला भी, तो इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। इसके बाद अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं। अब अगला चैप्टर जो है बच्चों ये आपके पास नामदेव माली के ऊपर है, और नामदेव माली वाला ये जो चैप्टर है ये आपकी प्रीवियस बुक में भी था, लिहाजा ये चैप्टर भी एज अ खुलासा, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर से भी आपके नसर पारों की तशरीह वाले पैराग्राफ आ सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 41 के ऊपर आएँ। यहाँ पर ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, मैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके पास्ट पेपर में आए हुए हैं, यानी कि हर एक एक शॉर्ट क्वेश्चन एज अ प्रीवियस बोर्ड में आपके पेपर में आया हुआ है, लेकिन उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि काफ़ी दफ़ा जो रिपीटेड शॉर्ट हैं वो है बे वाला, कि नामदेव माली को अपने अपने पौधों से किस हद तक लगाव था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद दाल वाला कि नामदेव माली की मौत कैसे वाक़या हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये इनमें से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन कि नामदेव माली की मौत कैसे वाक़या हुई, ये तो बज़ाहिर मुझे भी अपने बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ था, लेकिन इनमें से ये बे वाला और दाल वाला शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं, लिहाजा इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहरहाल इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो अगला चैप्टर जो है ये आपके पास आरामो सुकून के ऊपर है, और बेसिकली ये चैप्टर भी आपका प्रीवियस बुक में एज इट इज़ शामिल था, लिहाजा इस चैप्टर के भी खुलासा, नसर पारों की तशरीह और एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके सवाल जवाब के लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 53 के ऊपर आएँ, और यहाँ पर आपके पास जो पहला वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने मरीज़ मियाँ को दवा के बजाय क्या तजवीज़ किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है, लिहाजा आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ताहम इसके बाद जीम वाला शॉर्ट क्वेश्चन के सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा क्या चीज़ दरकार है, बच्चों मैं तो कहता हूँ ये आपके पेपर सेटर का महबूब तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि उसको इस शॉर्ट क्वेश्चन से ना इश्क जैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे दाल वाला शॉर्ट क्वेश्चन के हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल वाक़या हो रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस पास्ट पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं, लिहाजा इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। अब अगला चैप्टर जो है ये आपके पास कतबा के ऊपर है, और कतबा का चैप्टर जो है ये इस बार नया शामिल हुआ है, लिहाजा इस चैप्टर के अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलें तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 65 के ऊपर आएँ। यहाँ पर आपके पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में किस हैसियत से मुलाजिम था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्लर्कों की टोलियों में किस तरह के लोग शामिल थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये इस बार जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उनमें मुख्तलिफ स्कूलों ने इसको एज अ पेपर में अपने शामिल किया हुआ था, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये दाल वाला शॉर्ट क्वेश्चन कि शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में वाक़या हुई, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहरहाल इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। अब देखें बच्चों, बेसिकली अगला चैप्टर जो है ये वाला चैप्टर आपकी किताब से निकाल दिया गया था, यानी कि कट कर दिया गया, लिहाजा इसमें से तो कुछ भी नहीं आएगा। बहरहाल इसके आगे अगला चैप्टर जो है यानी कि लड़ी में परोए हुए मंजर, ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का जो खुलासा है वो आपके जो बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से जो मॉडल पेपर जारी किया था उसके अंदर इसका खुलासा भी शामिल हुआ है, लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है खुलासा के हवाले से। बहरहाल इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर पेज की बात करें तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 82 के ऊपर आएँ। यहाँ पर आपके पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुसन्निफ को दूर से वादी पेशावर कैसी नज़र आ रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके आगे महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को किस जगह शिकस्त दी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके पास तारीख़ के हवाले से है, लिहाजा आपके पेपर में ये आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। इसके बाद है वाला शॉर्ट क्वेश्चन कि मौरखीन के नज़दीक लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर हसीन तरीन मंजिल कौन सी थी, ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद अगर हम चैप्टर की बात करें तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 97 के ऊपर आएँ, क्योंकि इसका अगला चैप्टर जो है ये भी चैप्टर आपका भेड़िया वाला है और ये भी कट गया हुआ है, लिहाजा इसीलिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 97 के ऊपर आएँ। अब देखिए बच्चों, 97 के ऊपर जो है बेसिकली ये नज़म शुरू हो रही है, मेहनत की बरक़ात। इसके जो सवाल जवाब हैं वो आपके पास पेज नंबर 97 के ऊपर लिखे हुए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंसान को फजीलत, इज़्ज़त और फरमारवाई कब मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल इसी तरह याद करना है। इसके बाद अगर मुखफ़ी जौहर की खबर ना ली जाए तो क्या होने का इम्कान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हिम्मत का हामी कौन है, ये आपके पास मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 104 के ऊपर चलते हैं। अब पेज नंबर 104 जो है वो बेसिकली इलामा इकबाल की नज़म जवेद नामा के शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखें बच्चों, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है
बे वाला शॉर्ट क्वेश्चन के सिफाले हिंद से मीना और जाम पैदा करने से इलामा इकबाल क्या मफ़हूम मुराद लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सिफाले हिंद जो है ये आपका एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको बताया था कि सिफाले हिंद से मीना और जाम पैदा करने से क्या मुराद है। तो एज ए एमसीक्यूज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इस नज़म का जो इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है वो है सकूते लाला गुल से कलाम पैदा करने से इलामा इकबाल की क्या मुराद है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहरहाल इसके बाद अब नेक्स्ट नज़म के ऊपर चलते हैं। तो इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 108 के ऊपर चलें। अब देखें ये जो नज़म है ये बेसिकली प्याम लतीफ़ है, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई नज़म है, जिसका तर्जमा शेख अयाज़ ने किया है। तो इस नज़म से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 108 के ऊपर देखें कि यहाँ पर जीम वाला शॉर्ट क्वेश्चन के शायर ने तू ही आला है और तू ही अलीम किसे कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद दाल वाला शॉर्ट क्वेश्चन मैं कहता हूँ बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शश जहाद से कौन सी जहत मुराद है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है कि इसका जवाब है कि मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, ऊपर और नीचे, ये आपके पास शश जहत होती है। तो लिहाजा ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब आगे आपके पास शुरू हो रही हैं गज़लें। अब गज़लों पर पहुँचने से पहले ये जो क्रिकेट और मुशायरा है ये तो आपके पास ऑब्वियसली बात है कट है। तो बहरहाल गज़लें जो शुरू हो रही हैं उसके लिए आपके पास पहली गज़ल जो है मीर तकी मीर की, इसके जो सवाल जवाब हैं वो आपके पास पेज नंबर 120 पर लिखे हुए हैं। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो अलिफ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि शायर ने फ़कीराना अंदाज में किन लफ्ज़ों में दुआ की है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारा जवाब इसका पहले शेर के ऊपर बेस कर रहा है। और बहरहाल इसके बाद दाल वाला शॉर्ट क्वेश्चन के शायर के नज़दीक हक़ बंदगी किस तरह अदा हुआ है। बच्चों ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहरहाल इसके आगे अगली गज़ल के ऊपर चलें। तो अगली गज़ल जो है ये बेसिकली ख्वाजा हैदर अली आतिश की है और ये आपके पास कट हुई हुई है, लिहाजा इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको याद नहीं करना। लेकिन इसके आगे वाली गज़ल जो है नासिर काज़मी की, एक गम है या खुशी है तू, सबने गाना भी सुना होगा इसका। तो इसका जो बे वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि शायर ने आफतों के दौर में चैन की घड़ी किसे कहा है। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे दाल वाला शॉर्ट क्वेश्चन के शायर ने अपने आप को दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती क्यों करार दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आपके पेपर में ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। बहरहाल ये आपके पास इस गज़ल से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ताहम इसके आगे पेज नंबर 133 के ऊपर चलें। अब पेज नंबर 133 के ऊपर जो गज़ल है ये परवीन फना सैयद की है। तो इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि शायरा को तूफ़ान में सफ़ीने को उतारने की शदीद ख्वाहिश क्यों है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहरहाल इसके आगे दाल वाला शॉर्ट क्वेश्चन कि शायरा किस सूरत हाल में बसद शौक जहर को गवारा करने के लिए तैयार है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे हे वाला शॉर्ट क्वेश्चन कि शायरा किस के भरम खुलने की बात कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है। ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब जो बच्चा इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करेगा, मेरी गारंटी है कि उसके उर्दू के पेपर में पूरे 75 में से 75 नंबर आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं खुलासों की। तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के जो फहरिस्त वाला पेज है उसके ऊपर आ जाएँ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फहरिस्त वाला पेज है, अब इसके अंदर खुलासों की बात की जाए तो पहले सबसे पहले सबक के खुलासों की बात करें तो अपनी मदद आप और नामदेव माली। वैसे तो ये आपके पास ओवरऑल ये जो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टोटल 7 असबाक आपके पास मौजूद हैं आफ्टर स्मार्ट सिलेबस के बाद। तो इन 7 के 7 असबाक में अगर हम बात करें तो अपनी मदद आप और नामदेव माली, चूंकि ये दोनों चैप्टर्स प्रीवियस बुक में भी थे, लिहाजा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन दोनों असबाक के खुलासे आपके पेपर में आएँ। ठीक है, लिहाजा अपनी मदद आप और नामदेव माली के खुलासों को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब मुझे पता है कि अपनी मदद आप वाला चैप्टर जो है बच्चों को मुश्किल लगता है खुलासे के हवाले से, लिहाजा अगर आप चॉइस में छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको चॉइस में छोड़ें, लेकिन नामदेव माली जो है ये तो ऐसा कहानी के तौर पर है, तो इसके खुलासे को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये 2 चैप्टर्स जो हैं आपके पास एज आ खुलासों के तौर पर आपसे पूछे जाएँ। इसके बाद अगर नज़म के खुलासे की बात करें तो नज़म जो है हम्द बच रही है, नात बच रही है, मेहनत की बरक़ात, जवेद नामा और प्याम लतीफ़ बच रही है। तो बच्चों इनके अंदर अगर हम बात की जाए तो हम्द का खुलासा पूछा जा सकता है, मेहनत की बरक़ात का और जवेद नामा का खुलासा जो है, ये 3 नज़में ऐसी हैं जिनके खुलासे आपके पास आपके पेपर्स में शामिल किए जा सकते हैं। तो बहरहाल ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और खुलासे बताए हैं। इसके अलावा अगर हम नसर पाराओं की तशरीह की बात करें तो बच्चों अखलाक़े हसना, अपनी मदद आप, नामदेव माली और आराम सुकून, इनके पैराग्राफ्स को आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि इन्हीं के पैराग्राफ में से आपके पास एज आ नसर पाराओं की तशरीह करने के लिए आपको पैराग्राफ दिए जाएँ। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और खुलासे और नसर पाराओं की तशरीह के हवाले से इंपॉर्टेंट असबाक देखे हैं।
तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो बच्चा मेरे बताए गए शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेगा उसके उर्दू के पेपर में 75 में से 75 मार्क्स लाजमी आएंगे। इस बात की मेरी पक्की गारंटी है। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड के इम्तिहानात में हर सब्जेक्ट के अंदर आला दर्जे से नंबर्स और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा बने, क्योंकि हदीस है कि जब 40 आदमी मिलकर दुआ करते हैं तो उनमें से अल्लाह ताला किसी एक आदमी की तुफेल दुआ कबूल करता ही करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा बने। और बहरहाल हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को लाजमी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी अगले आने वाले पेपर्स की गेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सब तक सबसे पहले जल्दी जल्दी पहुंच सकें। अब सब बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करें।